Hello students, I am Dr. Umesh Bansood from the Department of English, JM Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we are going to discuss an important poem to Althea from Parisian, a wonderful poem by Richard Lawrence. 17th century के जाने माने कवियों में जिनका नाम शुमार है, उसमें से रिचर्ड लॉरेंस को आज हम डिस्कस करेंगे। चार्ल्स फर्स्ट के जाने का और ओलिवर क्रॉमवेल गवर्नमेंट आने का ये एक बहुत ट्रांजिटरी पीरियड रहा है इंग्लैंड के इतिहास में। और जब जेल में जाने की बारी आई, अपने आप को कैद में करने की बारी आई, तो रिचर्ड लॉरेंस क्या महसूस करते हैं, अल्दिया को, एक वुमेन को किस प्रकार से वो एड्रेस करते हैं, इस कविता में हम जानने का प्रयास करेंगे। रिचर्ड लॉरेंस वॉज एन इंग्लिश पोएट इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के एक इम्पोर्टेंट कवि के रूप में रिचर्ड लॉरेंस को जाना जाता है। He was a cavalier poet who fought on behalf of the king during the Civil War. ओलिवर क्रॉमवेल गवर्नमेंट आने का जो समय था, वो सिविल वॉर के रूप में इंग्लिश इतिहास में जाना जाता है। इसी दौर में कैवलियर पोएट के रूप में रिचर्ड लॉरेंस को जाना जाता है। His best known works are To Althea from Titian and To Lucasta, Going to Wars. And the most important thing is that Richard Lawrence belongs to the group of Cavalier poets. The Cavalier poets was a school of English poets of the 17th century that came from the classes that supported King Charles I during the English Civil War. 1642 से लेके 1651 के दरमियान जो इंग्लैंड में सिविल वॉर चला, उसमें किंग चार्ल्स फर्स्ट को जिन लोगों ने, जिन कवियों ने, साहित्यकारों ने सपोर्ट किया, उन कवियों को कैवलियर पोएट्स के नाम से जाना जाता है। तो उसी कैवलियर ग्रुप को रिचर्ड लॉरेंस बिलोंग करते हैं। चार्ल्स इज अ connoisseur of the fine arts, supported poets who created the art he craft. और जिस प्रकार से चार्ल्स फर्स्ट ने अलग अलग प्रकार के फाइन आर्ट्स को सपोर्ट किया है, तो पोएट्स ने भी चार्ल्स फर्स्ट को कैवलियर पोएट्स के रूप में सपोर्ट करने का काम किया। To Althea from Parisian is about freedom and imprisonment in the broadest sense. अगर इस कविता की हम बात करें तो ये आजादी की बात करती है, imprisonment की बात करती है in the broadest sense, with Lawrence exploring the different forms of liberty we enjoy and confinement we face. जिस प्रकार की आजादी को हम महसूस करते हैं और जिस प्रकार की कैद में हमें रखा जाता है, इन दोनों शब्दों के अंतर को, फर्क को रिचर्ड लॉरेंस इस कविता के माध्यम से समझाना चाहते हैं। पर कबीर की बात यहाँ पर ज्यादा सटीक लगती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। He is talking about the liberty of the soul, liberty of the mind. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कबीर कहे हरि पाइये, मन ही के प्रतीत। It means that until and unless we accept that we are confined, we are imprisoned or we are jailed, we do not have such kind of feelings in the life. हमारे अंदर जब तक मन ये नहीं मानता कि हमने अपने आप को कैद कर लिया है, तब तक हम आजाद हैं। तो शरीर को कैद में किया जा सकता है, मन को नहीं। इसी बात को रिचर्ड लॉरेंस इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। This poem was written in 1642 when the poet was in a gatehouse prison. जब रिचर्ड लॉरेंस को 1642 में गेट हाउस के जेल में डाल दिया गया था, तभी इस कविता को लिखा गया था, and it was published in 1649 in the book Lucasta. और Lucasta में 1649 में इसे पब्लिश किया गया था। This poem is addressed to a woman Althea whose name is not disclosed in the poem. एक एल्दिया नामक महिला को, एक औरत को ये कविता समर्पित है। कौन है ये हमें पता नहीं। The poet is physically imprisoned, but his heart and soul is free. We will try to understand through this poem that the poet is physically imprisoned. शारीरिक रूप से कवि को कैद किया गया है, पर उसका दिल, उसकी आत्मा अभी भी मुक्त है, फ्री है। He expresses his love for Althea and King Charles I. कैवलियर पोएट होने के नाते रिचर्ड लॉरेंस इस कविता के माध्यम से अपने स्नेह को, अपने प्यार को, अपने सपोर्ट को
किंग चार्ल्स फर्स्ट के प्रति भी व्यक्तित करते हैं और साथ ही साथ अल्दिया के बारे में अपने प्यार का वो इजहार भी इस कविता के माध्यम से करते हैं. With the help of this poem, we will try to follow some of the questions. इस कविता के डिस्कशन के माध्यम से कुछ अहम सवालों का हम पीछा करने वाले हैं, जैसे कि what is the meaning of the poem to Althea from Grecian, and when I lie tangled in her hair and fettered to her eye, who said four walls do not oppression make? When thirsty grief in wine do you steep? Why do you think Lovelace chose the name Althea? Why is the poem subtle at times in the support for the king? And what is the importance of the natural world for the speaker? Is the human mind really as powerful as the poem says it is? And what would you do if you were wrongfully imprisoned? These and many more questions we will try to answer through the discussion of this poem. Here from the poem begins To Althea from Prison by Richard Lawless. When love with unconfined wings hovers within my gates, and my divine Althea brings to whisper at the grates. Unconfined means which cannot be prisoned, जिसको जेल में डाला नहीं जा सकता. हावर्स का मतलब होता है गेट्स ऑफ द प्रिजन. जेल की जो दीवारें होती है, जो सलाखों के दरवाजे होते हैं, उन्हें हम कहेंगे. एंड बाय डिवाइन एल्थिया ब्रिंग्स, यहाँ एल्थिया को एक हेवनली एम्बॉडीमेंट ऑफ लव का है, प्यार का ऐसा कोई स्वर्गीय प्रतीक. और टू विस्पर एट द गेट्स का मतलब होता है फ्रेम, जो मेटल बार्स का फ्रेम होता है उसे हम ग्रेट्स कहते हैं. कविता जैसे ही शुरू होती है तो कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि द पोएट डिस्क्राइब्स हिज मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस विद इन द प्रिजन. नाउ देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग इन दिस पोएम. जेल में जाने के बाद रिचर्ड लॉरेंस अपने आप को हैप्पी महसूस करते हैं या अनहैप्पी, वो इस कविता के माध्यम से हम समझने का भी प्रयास करेंगे. पर द पोएट डिस्क्राइब्स हिज मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस विद इन द प्रिजन. जेल के अंदर भी, कैद में होते हुए भी उन्हें किस प्रकार की खुशी मिलती है उसका वो वर्णन करते हैं. When love with unconfined wings hovers within my gates, although he is imprisoned, भले ही वो जेल में है, कैद में है, there are moments that are lighter than others. जिंदगी में अभी तक जितने पलों को उन्होंने जिया है उससे कई सुंदर पल उन्हें इस कैद में अनुभव करने को मिले हैं. This come on the back of his thoughts of Althea, a woman he is in deeply love with. और ये ख्याल सब अल्थिया के बारे में है जिससे रिचर्ड लॉरेंस बेतहाशा प्यार करते हैं. He sees her hover within the gates of his cell. वो कल्पना करते हैं कि अल्थिया इन कैद की दीवारों के इर्द गिर्द दरवाजों के पास वो आके मंडराती है. एंड विद इन द गेट्स ऑफ द सेल she is heavenly embodiment of love, like bringing him to a whisper of conversation through the grates. जेल के दरवाजों के सलाखों के भीतर से ऐसा लगता है कि कुछ कहने की कोशिश अल्दिया करती है, एक खबर को, एक मैसेज को लेके आती है. It is his memory of a joyous image which brings him the greatest happiness during his confinement. कैद में रहने के बावजूद भी इन सलाखों के बीच में से न जाने कौन कानों में कुछ फुसफुसाता है, बुदबुदाता है. ये सारी खबरें कवि को अत्यानंद प्रदान करती है और उन्हें एहसास कराती है कि जेल के अंदर भी इन खुशियों को वो हासिल कर सकते हैं. When I lie tangled in her hair and fettered to her eye, the gods that wanton in the air know such liberty. अब जिस आजादी को, जिस फ्रीडम को एक्सप्रेस करते हैं, महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो अलग प्रकार की खुशी है. अगर कैद में होना ही है तो मैं इसके पहले भी कैद में था. When I lie tangled in her hair, हो सकता है कि मैं तुम्हारे जुल्फों में इसके पहले कैद था. The speaker's images of his lover go beyond a simple conversation. अब ये साधारण संभाषण के ऊपर उनका तर्क जाता है. And fettered to her eye, जरूरी नहीं है कि सलाखें ही उन्हें कैद कर ले, जरूरी नहीं है कि संकलों से उन्हें बांध दिया जाए जेल के अंदर.
तुम्हारी जुल्फों से भी मैं कैद हो सकता हूँ, तुम्हारी आंखें भी मुझे हथकड़ी पहना सकती है। These are moments in which she is able to lie tangled in her hair. उसके जुल्फों में कवि खुद कैद हो जाना चाहते थे, उस पल को भी वो याद करते हैं। And the two stare into one another's eye and feel completely free. एक दूसरे की आंखों में वो झांकते हैं, देखते हैं, निहारते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं। And flattered to her eye. And he states that in these moments no good witch went in a free to roam about. और भगवान भी अब अगर कहीं आसमान में घूमते होंगे तो इससे बेहतर लिबर्टी को एंड नोस द लिबर्टी दैट ही डज, और सिर्फ भगवान ही इस प्रकार की आजादी को महसूस कर सकते हैं जिस प्रकार की आजादी को कवि महसूस कर रहे हैं। When I lie tangled in her hair and fettered to her eye, the gods that went in the air, no such liberty. When flowing cups run swiftly round, with no allaying themes, our careless heads with roses bound, our hearts with loyal flames. ये लाइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सेलिब्रेशन चल रहे हो, जब उत्साह मनाया जा रहा हो, विथ नो अलाइंग थिंग्स, पर इस खुशी में, इस आनंद में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं हो, थेम्स नदी का पानी भी नहीं। And he speaks sometimes they were able to drink from the flowing cups and celebrate in one another's company. एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से वो एंजॉय करते थे, इस प्रकार का वो वर्णन यहाँ पर करते हैं। Our careless heads with roses bound. The drink is pure and undiluted by the Thames. नदी का थेम्स का पानी भी इसमें मिला हुआ नहीं है जिस ड्रिंक को हम पीते थे। It felt as if their heads were surrounded with roses. Our careless heads with roses bound. ऐसा लगता है कि हमारे मन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी और सर के इर्द गिर्द फूलों का सहरा बंधा हुआ था। And hearts filled with loyal flames, और loyal flames का मतलब होता है loyal feelings for Charles फर्स्ट। हमने पहले ही कहा था कि रिचर्ड लॉरेंस कैवलियर पोएट है और चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते हैं, तो रॉयल फैमिली के साथ में जिस लॉयलिटी को वो प्रदर्शित करते हैं उसे लॉयल फ्लेम्स इस शब्द से वो उजागर करते हैं। द ड्रिंक brings them close together, जिस प्रकार से उन्होंने एक साथ बैठकर इस आनंद को अनुभव किया है, पिया है, वो दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब लेके आता है। When thirsty grief in wine we steep, when hells and draughts go free, fishes that tipple in the deep, no such liberty. जिस प्रकार की लिबर्टी की रिचर्ड लॉरेंस यहाँ पर बात करते हैं, वो लिबर्टी हर एक के नसीब में नहीं होती। When thirsty grief in wine we steep, he sings in wine when he is king. His king is not on throne. जब राजा वहां पर नहीं है, सत्ता में नहीं है, उसे बेदखल कर दिया गया है, तो वो अपने आप को शराब में डुबोकर इस गम को बुलाना चाहता है। When hulls and draughts go free, free ships that tipple in the deep, no such liberty. Lawless speaks of liberty in the next four lines, and this time he describes how these moments in which their thirsty grief is indulged by the wine are like a fish swimming in the deep. गहरे पानी में तैरते हुए मछली की तरह उसका उनका दुख है जो वाइन पीने के बाद वो महसूस करते हैं। The speaker and those he drinks with are loyal to the current king of England. जो लोग भी अपने आप को बुलाना चाहते हैं, पीने बैठे, वो सब राजा के वफादार है, किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते हैं, and they are unhappy with the way their country is being run, but continue to give him their support. जिस प्रकार से सत्ता को उलट उलट दिया गया, जिस प्रकार से चार्ल्स फर्स्ट को सत्ता गंवानी पड़ी, अपनी जान भी गंवानी पड़ी, इन सारी परिस्थितियों से कवि दुखी है। दे आर अनहैप्पी, पर इसके बावजूद भी दे कंटिन्यू टू गिव हिम सपोर्ट, फिर भी वो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते हैं। एंड फिशेस दैट पीपल इन द डी नो सच लिबर्टी, they know the freedom through their drinking, which is unmatched by any other, even that known by the fish of the sea. समुद्र में तैरती हुई, गहरे पानी में तैरती हुई नदी भी जिस प्रकार की खुशी को महसूस नहीं कर सकती, उस खुशी को रिचर्ड लॉरेंस महसूस करते हैं। When
like committed linnets, I with shriller throats shall sing the sweetness, mercy, majesty and glories of my king. वो अपने राजा की तारीफ में इन चार पंक्तियों को लिखते हैं. The speaker begins the stanza with another when statement, and this time he is comparing his own situation to a committed linnet. एक committed linnet की तरह अपने आप को वर्णित करते हैं. A linnet is a type of a bird that is in this metaphor confined just as the speaker is. एक मेटाफर के रूप में लिनेट्स बर्ड की कल्पना यहाँ पर की है. जिस प्रकार से वो अपने हायर पिच में ऊंचे आवाज में गाता है, he declares that he can sing more shrilly. वो दावा करते हैं कि इस लीनेट बर्ड से भी ज्यादा वो राजा के सपोर्ट में गा सकते हैं. एंड shrilly or louder than the birds can. The sweetness, mercy, majesty, and glories of my king. The speaker sings with a purpose as well. His words will be tied directly to the glories of the king. जिन शब्दों का वो बयां करेंगे, जिन शब्दों को वो गाकर सुनाएंगे, वो सारे शब्द किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में होंगे. He speaks of mercy and the majesty in these lines. वो अपने राजा के दया के बारे में और उनकी मैजेस्टी के बारे में इस लाइन के माध्यम से वो बताने का प्रयास करते हैं. एंड व्हेन आई शैल वॉइस अलाउड हाउ गुड ही इज, हाउ ग्रेट शुड बी, एंड लार्ज विंड्स दैट कर्ल द फ्लड, नो सच लिबर्टी. बहुत कम लोग इस प्रकार की आजादी को महसूस कर सकते हैं. द सॉन्ग ही सिंग्स प्रेजिंग द किंग, एंड द पर्पस ऑफ दिस पोएम इज टू सपोर्ट द किंग चार्ल्स फर्स्ट. इस कविता को लिखने के पीछे का मकसद ही रिचर्ड लॉलेस का अल्दिया के बारे में अपने प्यार को बताना और किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करना भी है. When I shall voice aloud how good he, जब मैं ऊंची आवाज में ये बताऊंगा कि किंग चार्ल्स फर्स्ट कितने महान थे, अच्छे थे. And large winds that curl the flood, no such liberty. And uh, his praising the king allows him a freedom which is greater than that the enlarged wing which causes flood. अपने पंखों को फैलाने के बाद में जिस प्रकार का अनुभव पक्षी करते हैं, उससे कई ज्यादा खुशी का अनुभव जब चार्ल्स फर्स्ट उन्हें आजादी देते हैं. जिस फ्रीडम को उन्होंने दिया है, उस फ्रीडम में वो ज्यादा खुश है, ऐसा वो बताने का प्रयास करते हैं. एक इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पर आती है. स्टोन वॉल्स डू नॉट अप्रिशिएट मैक. कैद की दीवारें, जेल की दीवारें किसी भी प्रकार का कैद नहीं बना सकती, ना तुम्हें कैद में डाल सकती है. नॉर आयरन बार्स केज, ना ही लोहे की सलाखें तुम्हें भीतर अंदर रख सकती है. Minds innocent and quite take that for an hermitage. These are important lines. In the final stanza of the poem, the speaker begins with a phrase that has come to be widely known and quoted. He is emphasizing his opinion and prison and how he does not have to consider himself confined. उनके नजर में जेल की कल्पना क्या है और अपने आप को कैद में कैद पाते हैं या नहीं, इस बात का वो वर्णन करते हैं. When he is within its walls, जेल की दीवारों के भीतर शरीर को कैद किया जा सकता है. Nor iron bars a cage, minds innocent. पर हमारे दिल को, हमारे रूह को, हमारी आत्मा को कोई भी दीवार, कोई भी सलाखें कैद नहीं कर सकती. If the speaker does not accept his own imprisonment, he will not be stuck in the cage. ये हमारे मन पर डिपेंड है, हमारे मन पर ये सारी चीजें आश्रित है. अगर हमने अपने आप को कैद में है ऐसा समझा तो हम कैद में हैं. अगर मन नहीं मानता तो शायद हम कैद में नहीं है. He can live in jail without feeling trapped. किसी ने भी मुझे कैद किया है, इस भावना से परे होकर भी वो जेल के अंदर रहने का हिम्मत रखते हैं. If I have freedom in my love and in my soul am free, angels alone that soar above enjoy such liberty. इसलिए जिस आजादी को मैं महसूस करता हूँ यहाँ पर, there are others who have this ability as well. ये काबिलियत कुछ कम लोगों में है. And they are those with the minds innocent. अपने आप को जेल में रहने के बावजूद भी जो कैद में नहीं पाते, वो लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं. पर जिनके माइंड्स इनोसेंट है, वही लोग इस प्रकार की आजादी को महसूस कर सकते हैं. थ्रू दिस phrase he is saying that the innocently jailed will be able to think
their way into the better situation than they are currently in. He is saying that the innocently jailed will be able to think their way into the better situation than they are currently in. जिस प्रकार से वर्तमान स्थिति में आज लोगों को जेल में डाला गया है, इनोसेंट लोगों को, अगर वो अपने मन से अपने आप को जेल में नहीं मानते तो शायद सिचुएशन उनके लिए अलग लगना शुरू हो जाएगी. They need not feel trapped within the walls of the prison. जिन लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया है, उन लोगों ने अपने आप को कैद कर लिया, ऐसा नहीं मानना चाहिए. In the final four lines, the speaker returns to a refrain which marks the end of the East stanza. This time, he describes how the love he sustains with Aldia allows him freedom in his soul. अल्दिया से वो किस प्रकार से प्यार करते हैं, इस बात को उजागर करते हैं, अपनी आजाद रूह को, फ्रीडम इन सोल, क्योंकि उनकी आजादी उनकी आत्मा में बसती है, एंड विच इज ग्रेटर देन दैट नोन बाय एंजल्स दैट सोअर अबव. आसमान में जो फरिश्ते विचरण करते हैं, उनकी आजादी से भी यह आजादी बेहतर है, क्योंकि मेरे मन के अंदर कोई भी मुझे कैद नहीं कर सकता. इस प्रकार से एक आजादी का, लिबर्टी का, फ्रीडम का क्या महत्व है, इस बात को रिचर्ड लॉरेंस ने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया. उम्मीद करते हैं कि यह डिस्कशन आपको हेल्प करेगा रिचर्ड लॉरेंस की कविता को समझने के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.